हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमईजी 10 इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया के। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लॉक वाइज। तो एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है वो कौन कौन से हैं जिनको आपको जो है ज़रूर से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कौन कौन से ब्लॉक हैं जिनको छोड़ सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 टाइप से आता है जो पैटर्न होता है। तो जो फर्स्ट टाइप का पैटर्न होता है उसमें आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आता है और आपको जो है कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो सेकंड टाइप का आपको जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न आता है उसमें आपको जो है 3 सेक्शंस दी होती है, ए बी और सी। तो ए में से आपको जो है एक क्वेश्चन करना होता है, बी में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं और सी में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें भी आपको जो है 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन इसमें जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा दी होती है, क्वेश्चन की चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। आपको 13 से 14 क्वेश्चंस आए होते हैं, तो इसमें चॉइस ज़्यादा होती है। तो अब देख लेते हैं ब्लॉक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडी इन इंडिया। तो इसमें से जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको देख लेते हैं। और जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस इन विच इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस इन 19th सेंचुरी इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार रिपीट होता है। इसमें जो है सिर्फ यही पूछा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो जो है इंडिया में आई कैसे, उसकी एंट्री कैसे हुई है, तो उसकी हिस्ट्री पूछी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले ऑन इंडियन एजुकेशन। तो लॉर्ड मैकॉले पे आपको जो है क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होता है। तो इसके लिए आपको जो है मैकॉले मिनट जरूर से पढ़ लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक के तीनों क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से कर लीजिए क्योंकि इस ब्लॉक से आपको जो है 20 नंबर का क्वेश्चन जो है गारंटीड आता है, पक्का आता है। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक सेकंड, बिगनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो इसका जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त टू द राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि जो हेनरी थे और माइकल थे ये दोनों ही जो थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पढ़े थे। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आता है, डिड द हिंदू कॉलेज कलकत्ता हैव ए रोल टू प्ले इन द प्रोपगेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, एक्सप्लेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिन तोरू दत्त कंट्रीब्यूशन टू वुमेन राइटिंग इन इंडिया। आप यहाँ पर जो है तोरू की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, मैंने बाय मिस्टेक इसको जो है गलत लिख दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक थर्ड, बिगनिंग ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल। तो ये जो ब्लॉक है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर से आता है और ये जो है मोस्ट इजी ब्लॉक है। इसमें आपको एक ही नॉवल पढ़ने के लिए होती है, वो है राजमोहन्स वाइफ। तो ये जो नॉवल थी ये जो थी इंडिया की इंग्लिश में फर्स्ट नॉवल थी, मतलब ये जो थी पहली ऐसी नॉवल थी जो किसी इंडियन के द्वारा लिखी गई थी इंग्लिश में। तो देख लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस ब्लॉक के। तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ हैज बंकिम करेक्टराइज्ड मतांगिनी इन राजमोहन्स वाइफ, डिस्कस इट्स थीम्स आल्सो। तो ये जो है इसके थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक ऑफ बंकिम ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज इन राजमोहन्स वाइफ, एक्सप्लेन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन बंकिम्स राजमोहन्स वाइफ वी सी ए क्रिटिक ऑफ 19th सेंचुरी कल्चर इन इंडिया, डिस्कस। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मैरिज के ऊपर आते हैं कि इस नॉवल में जो मैरिज है उसको कैसे दिखाया हुआ है। और या तो आपको जो है 19th सेंचुरी के कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि उसमें किस तरह से 19th सेंचुरी के कल्चर को डिपिक्ट किया गया है, या फिर मतांगनी से क्वेश्चन आएगा, थीम से क्वेश्चन आएगा। तो इन सब चीजों को आप जो है पढ़ लीजिएगा इस ब्लॉक की। नेक्स्ट है ब्लॉक फोर्थ, डिफरेंट इंग्लिशेस। तो इस ब्लॉक का जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, एक्सप्लेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन रोल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड इन इंडिया।
नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर। तो इस ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द मार्च ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया को जो है शॉर्ट फॉर्म में टैली भी बोलते हैं। तो कभी कभार आपको जो है फुल फॉर्म नहीं दी होती है, शॉर्ट फॉर्म ही दी होती है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट इन द इंडियन सोसाइटी टुडे। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक सिक्स्थ, क्वेश्चनिंग द कैनन। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डू द कंट्रीब्यूशंस ऑफ F.R. लेविस एंड C.S. लुइस टू द मेकिंग ऑफ द लिटरेरी कैनन डिफर, गिव ए रीजनड आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में जो है रिपीट होता है, हाउ इज इंपीरियलिज्म लिंक्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनन। तो फॉर्मेशन ऑफ कैनन से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ यूजफुल आर द टर्म बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी टुडे, एक्सप्लेन। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक सेवंथ, एवोल्यूशन ऑफ कैनन इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो ये जो ब्लॉक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसमें से आपको जरूर से क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियन कैनन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू रेडिकल कैनन एमर्जिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ टैगोर, प्रेमचंद एंड मुल्कराज आनंद। तो यहाँ पर आपको जो है कभी कभार जो क्वेश्चन है वो इनसे जो है सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है टैगोर, प्रेमचंद और मुल्कराज आनंद के ऊपर, कि इनका कंट्रीब्यूशन बताइए रेडिकल कैनन में या फिर कैनन मेकिंग में इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इन तीनों को आपको जो है पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। तो इन तीनों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनफैक्ट ये जो ब्लॉक सेवंथ है इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, वो है डिस्कस द इशू एंड प्रॉब्लम्स इन इन्वॉल्विंग ए डिस्टिंक्ट फेमिनिस्ट कैनन इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। नेक्स्ट इस ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कैनन इन इंडिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ दलित राइटिंग। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इवन पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आया भी था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट ओनली ए दलित बॉर्न कैन राइट दलित लिटरेचर, गिव रीजंस। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इन दोनों के ऊपर मैंने जो है एक ही वीडियो बनाई हुई है और इन दोनों क्वेश्चंस को जो है उसमें मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जो है जरूर से कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक एट्थ, ये जो है लास्ट ब्लॉक है और इसका टाइटल है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस एडवर्ड सैड ओरिएंटलिज्म एज ए की टू अंडरस्टैंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज गुगी वा थियोंगो एडवोकेट डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड विद द रेफरेंस टू अमेरिकन लिटरेचर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से कर लीजिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस नामवर सिंह व्यूज ऑन टैगोर, गोरा एंड अनंत मूर्ति संस्कारा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डज एजाज अहमद कंसिडर इट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर एज ए कैटेगरी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स कौन से हैं एमईजी 10 के, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है 8 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हर एक ब्लॉक से एक क्वेश्चन आता है, तो आप चाहे तो 5 या 6 ब्लॉक जो है बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप 1 या 2 ब्लॉक जो है छोड़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर से कर लीजिएगा। और जो सेकंड ब्लॉक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर से कर लीजिएगा। और जो थर्ड ब्लॉक है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो है फिफ्थ ब्लॉक, और इसके बाद जो है सेवंथ और एट्थ ब्लॉक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 6 ब्लॉक्स को आप जो है जरूर से कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है फोर्थ और सिक्स्थ ब्लॉक में से एक ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है।
तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ जिनके पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग लोग हैं और वो जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, उनको ही बता रही हूँ। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे ब्लॉग्स पढ़िए, सारे ब्लॉग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक एमईजी 10 के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।